Jungle. वेलकम टू ऑल ऑफ यू, विजय साटा दिस साइड फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। जिसका था आपको इंतजार सीए फाइनल सुपर 35 मई 21 ऑब्लिक जून 21 एज वेल एज नवंबर ऑब्लिक दिसंबर 21। जी हाँ, इस बार अगर देखा जाए तो कोविड के कारण सारी ड्यू डेट्स एंड टाइमलाइंस आगे बढ़ी है, जिसके कारण बहुत से बच्चों को आर्टिकलशिप में भी आगे बढ़ना पड़ा। यस और नो, उनके टाइम एक्सटेंड हुए और प्लानिंग तो खैर हम सभी को पता है। बहरहाल इन सभी चीज़ों में 2021 में सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि हम लोग सुपर 35 लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सुनना। अपने जितने दोस्त यार रिश्तेदार होंगे जो मई 21 या नवंबर 21 अकॉर्डिंगली दे रहे होंगे, उन्हीं के लिए ये पूरी डिटेल्स है। वीडियो को एंड तक के जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। क्या है इस बार सुपर 35 का प्लान और किस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने समरी बुक एंड क्वेश्चनेयर अगेन लॉन्च कर दिया है। जैसा कि हम लोगों ने टाइमलाइन दी थी, दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक हम लोगों ने इसे लॉन्च कर दिया है और हम इसकी डिस्पैच शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने समरी बुक दैट इज फास्ट ट्रैक बुक एज वेल एज क्वेश्चनेयर कंप्लीट कर लिया है और हम इसकी डिलीवरी भी शुरू कर रहे हैं। अब इस बार क्या नया होगा फास्ट ट्रैक के अंदर में, क्या टाइमलाइंस होंगे, क्या ड्यू डेट्स होगी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बुक से रूबरू करवाता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिया हुआ है बुक्स। पिछले बार से इस बार में क्या चेंज है पहले ये समझ लें। जिस बच्चे ने नवंबर 20 अटेम्प्ट दिया होगा या फिर जिस बच्चे ने जनवरी 21 अटेम्प्ट दिया होगा अकॉर्डिंगली, राइट, ऑप्ट आउट करके भी, अब ये बच्चे को या तो मई या तो अकॉर्डिंगली नवंबर 21 आने वाला है, एट द सेम टाइम जून और दिसंबर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। अब ऐसे केस में क्या बदल रहा है? ऐसे केस में बदल ये रहा है कि यहां आपको फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल था, जबकि यहां आपको फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है। जी हाँ, यहां आपको फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल था, जबकि यहां पे फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है। तो जितने भी बजट 2020 से अमेंडमेंट आए होंगे वो सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों को एप्लीकेबल है, भले ही आप नवंबर या दिसंबर 21 ही क्यों ना दे रहे हो। ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2020 से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोविड सिचुएशन आया और कोविड सिचुएशन के कारण टैक्सेशन एंड अदर ऑर्डिनेंस 20 आया, अदर रिलैक्सेशन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 आया। मैं सिंपल शब्दों में इसे ऑर्डिनेंस 20 कहना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस 20 आया तो आप लोगों को यह भी एप्लीकेबल है। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल लॉन्च किया है और मॉड्यूल के अंदर में आप देख सकते हो इसकी भी प्रोविजंस इंक्लूडेड है, राइट। एट द सेम टाइम भारी बदलाव हुए हैं। किस एंगल में? इसके पहले तक के आप लोगों को फेसलेस असेसमेंट्स थी जो नॉर्मल 143(1) थी। इस बार फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड रिवीजन रिलेटेड भी प्रोविजंस आ चुके हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और वो भी हम लोगों ने इसके अंदर में क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, कवर करने वाले हैं। रेगुलर बैच के अंदर में ये सारी चीजें कवर हुई और फास्ट ट्रैक के अंदर में भी हम इसे कवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कोविड के चलते कई नोटिफिकेशंस लाने पड़े, कई ड्यू डेट्स आगे बढ़ानी पड़ी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी कई चीजें हुई, कई प्रोविजंस बदले, टीडीएस के अंदर में रेट्स बदले और ये सारे आपको इंपैक्ट कर रहे हैं। इसी के लिए जितने भी रिलेवेंट नोटिफिकेशन है, एक जो जून में आया, दूसरा जो सितंबर में आया और कुछ अमेंडमेंट्स नवंबर से अप्लाई करने वाले हैं, वो सारे के सारी चीजें हम इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। साथ साथ में केस लॉस तो है ही, सो केस लॉस भी हम इसके अंदर में क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे ये दे रहे थे, आप ये समझ लीजिए क्या क्या चेंज हुआ है। सो दीज आर ऑल द चेंजेस जिसको आपको पढ़ना होगा। अच्छा जी सर, अब सवाल उठता है कि सर बुक्स का क्या करें, क्या बुक्स सेम रखें या बदल दें? देखिए, दो तरीके से काम हो सकता है। एक, आप पुरानी बुक लें, साथ साथ में अमेंडमेंट ले लें। अमेंडमेंट्स हम लोग निकालते हैं, आप साथ साथ में अमेंडमेंट्स ले लें, वो हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि कई जगह पे अमेंडमेंट्स आए हैं, छोटे पतले अमेंडमेंट्स नहीं है, कई जगह पे अमेंडमेंट आए और ये अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट्स है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड दैट गो फॉर द न्यू बुक, गो फॉर द न्यू बुक्स। न्यू बुक्स का मतलब ये भी है कि इसके तहत आपको पूरे नए प्रोविजंस मिल जाएंगे, सारा एक साथ अमेंडमेंट मिल जाएगा, आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होगी। तो नए बुक्स के साथ जाइए, मैं हमेशा कहूंगा।
इसी टाइम पे मैं आपको फास्ट ट्रैक के अंदर में कौन कौन सी बुक्स आने वाली है मैं उस बारे में भी आपको बता दूं। जो बंदा फास्ट ट्रैक सुपर 35 ले रहा है, सबसे पहले उसे फास्ट ट्रैक बुक आएगी, सेकंड उसे क्वेश्चनएयर भी आएगा। क्वेश्चनएयर का मतलब क्या है सर? क्वेश्चनएयर का मतलब जैसा कि आपने आईडीटी में भी देखा होगा विशाल सर के, कि अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल क्वेश्चंस, क्वेश्चनएयर के अंदर में हम लोगों ने सारे पास्ट एग्जामिनेशन आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया हुआ है, बेस्ट रेफरेंसेस का कंपाइलेशन किया हुआ है। इससे होता यह है कि आपको एक सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नवंबर 20 वाले क्वेश्चन अमेंडेड नहीं होंगे, यहां अमेंडेड क्वेश्चन होंगे। तो आप इन क्वेश्चनएयर से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक और एड ऑन आपके साथ हो सकता है। तो फास्ट ट्रैक के अंदर में हम लोग फास्ट ट्रैक बुक दे रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चनएयर दे रहे हैं, और एमसीक्यू ये हम लोग इस बार पीडीएफ के तहत प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? क्योंकि देखिए एमसीक्यू ऐसा है, रिसेंटली आपको भी पता चल गया होगा कि इंस्टीट्यूट ने केस लॉ बेस्ड एमसीक्यू रखे हुए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग भी केस लॉ बेस्ड एमसीक्यू को लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम लोग पीडीएफ कॉपी के अंदर में आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी फास्ट ट्रैक बुक और क्वेश्चनएयर आपको हार्ड बाउंड बुक के अंदर में अवेलेबल होगी। अच्छा सर क्या ये बुक सेल के लिए भी अवेलेबल होगी? आंसर इज यस। हम लोग इसे सेल के लिए भी ओपन कर रहे हैं, कोई चाहे तो हम इसे सेल के लिए भी ओपन किया जा रहा है वी-स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट के ऊपर। आपका जाहिर सी बात है मन होगा कि सर इस बार का बुक कैसा है ये दिखा दो। आ जाओ सर, मैं आपको बताता हूं इस बार का बुक कैसा रखा गया है। इस बार के बुक्स के ऊपर और ज्यादा मेहनत की गई है, पिछले बार से इसे और ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड बनाया गया है, और ज्यादा इसके अंदर में वॉल्यूम इंक्लूड किए गए हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स के। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डायरेक्ट एक्स का वॉल्यूम है, आपको भी पता है, और इस केस में आपका कंटेंट प्रूफिंग बहुत जरूरी होता है। तो आप अगर सिर्फ इंडेक्स की बात करें तो अराउंड 48 टॉपिक्स आप देख सकते हो, अराउंड 48 टॉपिक्स मैंने इसके अंदर में कवर किए हैं। मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसको मैंने छोड़ा होगा। साथ ही साथ में एंड में हम लोगों ने इसमें केस लॉज भी कवर किए। कौन से केस लॉज है? क्या मई 21 नवंबर 21 के केस लॉज आ चुके हैं? आंसर इज नो। मई 21 नवंबर 21 के जुडिशियल अपडेट अब तक इंस्टीट्यूट ने दिए हुए नहीं है। ये वो केस लॉज है जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के अंदर में कवर्ड है, या अब तक के जो मेजर सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट के डिसीजंस थे वो कवर्ड है। उसका एक बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। बुक अगर आप देखें तो जानबूझ करके इस फॉर्म में रखा गया है, लेआउट फॉर्म के अंदर में रखा गया है। टॉपिक्स के ऊपर अगर हम ध्यान दें, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, असेसमेंट प्रोसीजर, पूरा का पूरा आपका टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग पीजीबीपी, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, एएमटी, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, साथ साथ में इंटरनेशनल टैक्स के टॉपिक्स भी हम लोगों ने कवर किए हैं, लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इक्वलाइजेशन लेवी, फंडामेंटल ऑफ बेप्स, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको एक और चीज बताना बड़ा जरूरी है, मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस तो कवर किया ही है, साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज कवर की गई है। जैसा कि आपको याद होगा, फाइनेंस एक्ट 2019 तक के सिर्फ कंपनी के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम थी, जो थी 115 BAA, 115 BAB, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स लेके आया है इंडिविजुअल एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी। जी हाँ, अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स लेकर के आए हैं इंडिविजुअल HUF एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी, तो वो भी इसके अंदर में कवर किए गए हैं। जब हम बात करते हैं अपील, रिवीजन या असेसमेंट्स की, तो यहां पे एक बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, और वो बड़े बदलाव है कि आप लोग को फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट्स कवर किए गए हैं, जो हमने इस बुक के अंदर में कवर अप किए हुए हैं। सो ये एक बेहतरीन कंपाइलेशन होगा उन सारी चीजों का। बुक को बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरीके से हमने मॉड्यूल डिवाइड किए हुए हैं। आपको पता होगा मेरे रेगुलर के 4 मॉड्यूल है, बुक को बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, उसी नंबर ऑफ चैप्टर सीक्वेंस के अंदर में डाला हुआ है, और कंटेंट के मामले में बिल्कुल तगड़ा इसके अंदर में रखा गया है कंटेंट। यस और नो? तो सर ये हुआ। साथ ही साथ में इस बुक को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया, अब जैसे चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 1 रखता हूं, लेट्स से बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन। इसमें बहुत इजी तरीके से आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको कंटेंट दिया है कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या कवर होगा अकॉर्डिंग विद पेज नंबर, सो दैट आप जाकर के क्विकली ढूंढ सके कि कहां क्या कवर्ड है। एट द सेम टाइम कई बच्चे जो होते हैं ये पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट के अंदर में आते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली ट्रैक डाउन करना होता है कि इस चैप्टर में कहां कहां अमेंडमेंट हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेपरेटली हर जगह, हर चैप्टर के अंदर में क्या किया हुआ है, अमेंडमेंट पार्ट डाला हुआ है कि एग्जैक्टली कहां और क्या कितने अमेंडमेंट्स हुए हुए हैं।
साथ ही साथ में कई जगह पे ऐसा होता है कि वो पॉइंट भले ही आपको बेसिक्स के अंदर में दिख रहा हो, लेकिन उसे रीड करना चाहिए एट द एंड। अब जैसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम की अगर हम बात करें, तो अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ अमेंडमेंट है, कैसा अमेंडमेंट है और क्या क्या डिडक्शन है एंड सो ऑन है। इसी के लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक है जिनको हमने यहाँ ना रख के आगे रखा हुआ है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है। और फर्स्ट पेज पे एक मोटिवेशन रखा है जानबूझ के फाइनल लेवल के बच्चों के लिए, क्योंकि आदमी हर तरह से क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो सर ये सारी चीज़ें रखी गई है, एक पैटर्न बनाया गया है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे ग्रीन करा गया है, एज वेल एज जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है इसे क्या किया गया है साहब, रेड किया गया है। जैसे अमेंडमेंट है तो हर जगह पे आपको अकॉर्डिंगली रेड दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया हुआ है साहब, बुक की डिजाइनिंग की हुई है। तो आइए आगे की बात करते हैं। सर चेंजेस मैंने आपको समझा दिए, बुक्स कौन सी मिलेगी और बुक्स आपने कैसे रेफर करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। सर ड्यूरेशन क्या होगा क्लास का, मैं आपको बता दूं, इस क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, इस क्लास का ड्यूरेशन होगा 3 to 3.5 आवर्स ईच। 3 से 3.5 घंटे का एक रहेगा। हो सकता है कुछ लेक्चर्स बीच के जो हो ये थोड़े ज़्यादा आवर्स के भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द टॉपिक, वो ये हो सकता है। अच्छा सर, नंबर ऑफ डेज की बात करें तो सर नंबर ऑफ डेज कितने रहने वाले हैं, नाम ही है सुपर 35, तो नंबर ऑफ डेज टेंटेटिवली अराउंड 35 रहने वाले हैं, जिसके अंदर में डायरेक्ट टैक्स प्लस इंटरनेशनल टैक्स का पोर्शन कवर होगा। सर एक और चीज़ मुझे बताइए, ये बैच कब तक के एंड हो जाएगी, ये बैच कब तक के एंड हो जाएगी। सी सुपर 35 की अगर हम बात करें तो आज से हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। सो टेंटेटिवली यहाँ से आप 35, एक्सटेंडेड टाइम पकड़ के भी 40 डेज आप मैक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेब 10 तक के, हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी टेंटेटिवली पूरी की पूरी। अच्छा सर, सर क्या इसके अंदर में क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चंस के मामले में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अंडरस्टैंड रेगुलर और फास्ट ट्रैक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये इसका जवाब दे देगा। रेगुलर जो होता है सर, रेगुलर जो होता है इसके अंदर में हम लोग प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर में कवर करते हैं, साथ साथ में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाए जाते हैं। अब फास्ट ट्रैक है जिसका ऑब्जेक्टिव है हमें टाइम क्रग्स करना है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे भी सॉल्व करवाए जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लोग रेफर करेंगे। किससे रेफर करेंगे, फास्ट ट्रैक के साथ साथ जो हमने क्वेश्चनर लिया है, क्वेश्चनर से हम लोग रेफर करेंगे। उतनी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टाइम इधर बचा रहे हैं तो उतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो जी हाँ, क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, लेकिन उसको एक एक करके जो सॉल्व करने वाला प्रैक्टिस होता है, जो रेगुलर के अंदर में होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम उसको रेफर जरूर करेंगे, क्वेश्चनर के थ्रू रेफर करेंगे, और जहां जहां पे जरूरत होगी अमेंडमेंट बेस्ड उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अच्छा सर, तो सर आप ये समझ लीजिए अराउंड 120 क्वेश्चंस को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इसके अंदर में, सो दैट आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना रहे। यस और नो सर, क्या इसके अंदर में केस लॉस कवर होंगे, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर कवर होंगे, जिसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, हाँ बिल्कुल कवर होंगे। और आप बुक्स देख सकते हैं, इसका कंटेंट देख सकते हैं, केस लॉस एंड अदर चीज़ें पूरी कवर की गई है। सो ये एक ऐसा फास्ट ट्रैक है सीए फाइनल लेवल पे जो अराउंड 49 टॉपिक्स को कवर कर रहा है, जिसमें सारे अमेंडमेंट्स एंड अदर थिंग्स कवर्ड इंक्लूडेड है। यस सर, कहाँ से मिलेगा और क्या कोई ऑफर चालू है, इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है vsmartacademy.com के ऊपर, vsmartacademy.com के ऊपर ये अवेलेबल है। और जी हाँ, ऑफर आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा, ऑफर आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा, और इस बार ज्यादा बेहतर ऑफर आपको मिलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जाइए वेबसाइट के ऊपर, अपने ऑप्शंस एंड मोड सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ साथ आपको ये ऑफर मिल जाएंगे। अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पेन ड्राइव बुक करता हूं तो क्या मुझे पूरे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे? आंसर इज नो। ये शिपमेंट आपको पार्ट में होने वाली है, क्योंकि हम इसकी डेली रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। अगर आप गूगल ड्राइव ऑप्शन लेते हैं तो जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है, आपको अगले दिन या मे बी उसके नेक्स्ट डे, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड एंड प्रोसेसिंग, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो जी हाँ, पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर क्या हम लोग फोन के ऊपर इसे देख सकते हैं या ये लेक्चर फोन के साथ कंपैटिबल है? आंसर इज यस। आप इसे डेस्कटॉप पे नहीं देख सकते, फोन में इसके अंदर में मैक अवेलेबल नहीं है, बाकी एंड्रॉयड बेस्ड फोन बिल्कुल अवेलेबल है, टैब्स अवेलेबल है एंड लैपटॉप्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं।
तो सर टोटली अमेंडेड बैच फॉर द पर्पज ऑफ मे एज वेल एज नवंबर 21। आप सभी लोगों के लिए कोई भी और क्वेरीज रहे, यू कैन डायरेक्टली कैन कॉन्टैक्ट मी, दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन डिस्कस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। अच्छा सर मैंने नवंबर 20 का फास्ट ट्रैक आपका लिया हुआ है, अब मैं मे 21 के अंदर में शिफ्ट हो रहा हूं, क्या मुझे ये बैच ले लेनी चाहिए? आंसर इज यस। मैं इसके लिए कुछ रीजंस दे रहा हूं, भले ही आपने पिछला लिया होगा बट इसको लेने का आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि आप नए अमेंडमेंट से फटाफट रिफ्रेश हो जाएं। अमेंडमेंट्स कई जगह पे है, तो सर क्या सिर्फ बुक लेके काम नहीं हो सकता? देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद एक सेल्फ स्टडी वाला भी स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ बुक लेके भी हो सकता है, लेकिन उस केस में यू नीड टू डेफिनेटली इंश्योर कि आप लेकर के उतनी देर बैठे और आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सर आपके ऊपर है, बट मैं रिकमेंड तो यही करूंगा दैट गो विद द फास्ट ट्रैक। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फास्ट ट्रैक। Anything else, you can directly contact us to me or to any other contact number and grab the things. Thank you so much. Bye and take care.